हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में मैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पार्टिकुलरली ये क्वेश्चन हमने पिक करा है। ये इतना बेसिक क्वेश्चन है एंड मतलब मैं बता नहीं सकता कि अगर इस क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में अगर 20 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगा, दैट मीन्स आपने लीनियर अलजेब्रा को ढंग से प्रिपेयर नहीं करा है। ट्रस्ट, ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आपको एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना चाहिए कि हमने फिर क्या पढ़ा लीनियर अलजेब्रा में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है खुद को एनालाइज करने का। तो ये क्वेश्चन वही है, अगर आता है तो 20 सेकंड के अंदर आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो, अदरवाइज भाई साहब नहीं हो सकता। गोली मारो, मार्क्स क्या आएगा, रैंक क्या आएगा, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आर यू एबल टू एनालाइज। आपने जो पढ़ा है क्या आप उस चीज़ को ढंग से सोच पाते हो एग्जाम हॉल में? अगर नहीं सोच पाते हो तो वो मंथन की चीज़ है, उस पर हमें सोचना चाहिए कि मैं क्यों नहीं सोच पा रहा। करेक्ट है? सो एनीवे, दैट्स योर जॉब। माई जॉब हियर इज टू गिव यू दैट काइंड ऑफ फ्लेवर। एटलीस्ट यू विल हैव सम आइडिया कि लुक, दिस इज द वर्ड्स टू डू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो लेट्स सी। So this question was from linear algebra and is the simplest problem, one of the easiest problem asked in this CSR NET December. Part C का question है. Select T be linear operator Rn to Rn, satisfy T square equal to T minus In. Then which of the following are true? T is invertible, T minus In is not invertible, T has real eigenvalues, T cube equal to minus In. मतलब मैं कुछ मुझे तो ऑप्शन बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन है। आंसर तो आप छोड़ ही दो, ऑप्शन भी देख के क्वेश्चन टिक मारने का मन कर रहा है कि अच्छा ये खत्म। मैंने क्वेश्चन पढ़ाने का आंसर तैयार है, बट स्टिल। और सबसे बुरा क्या लगता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन मुझे मिल रहे थे, कुछ बच्चों ने मुझे दिखाया कि आई वाज टोटली शॉक्ड कि हाउ, मतलब इतना कैसे याद दे सकते हो। मतलब आई विल एक्सप्लेन हियर, ओके? सो लेट्स सी, आई विल एक्सप्लेन। So let's how to approach this kind of problem. इतना सिंपल प्रॉब्लम है तो भी मुझे तो लिखने का भी मन नहीं कर रहा, बट एनीवे, हाउ टू थिंक, कैसे मैं अप्रोच करूँ इस प्रॉब्लम को, क्या मेरा अप्रोच होना चाहिए, क्या आपने गिवन क्या दे रखा है, व्हाट इज गिवन? आपने दिया हुआ है टी स्क्वायर इक्वल टू दिस। व्हाट इज दिस? आप पूछ रहे हो टी इन्वर्टिबल है, टी माइनस आई नॉन इन्वर्टिबल है, टी को इस साइड लाओ। Product of two matrix, product of two composition of two linear transformation is identity. अरे आई आ गया माइनस आई से बनाकर भाई, आई माइनस टी। अब खुश देखो, टी इंटू आई माइनस टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। Composition of two linear transformation is identity and they are on finite dimension, where we are dealing with the finite dimensional vector space. So in operator theory, in functional analysis, composition of two operators is equal to identity. That does not mean that operators are invertible, but in finite dimensions all the things are equivalent. One implies if dimension of codomain or domain have same, then one imply onto implies one and all such nonsense. This is same. So T composed T I minus T is identity. That means T is invertible, I minus T is invertible. अब I माइनस टी इन्वर्टिबल है तो T माइनस आई भी इन्वर्टिबल होगा ना, इसके पीछे भी कोई ज्ञान लगेगी। अगर I माइनस टी इन्वर्टिबल है, अगर ये मैट्रिक्स A है, तो व्हाट अबाउट द माइनस A? माइनस इज नथिंग बट T माइनस आई। ये तो पूछ रहा है आपसे T माइनस आई। और वैसे भी अगर T इन्वर्टिबल है तो यहाँ से क्या निकलेगा? कंपोजिशन ऑफ टू ऑपरेटर्स आइडेंटिटी या डिटरमिनेंट आर्गुमेंट से जाओगे। कुछ लोग तो डिटरमिनेंट से जा रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटरमिनेंट कहाँ से निकलता है भाई? कौन बोल दिया? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। लीनियर तो एक ऑपरेटर है, करेक्ट है? उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है, और जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो तो बेसिस से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। दे आर सिमिलर मैट्रिसेस, करेक्ट है? सो वी कैन टॉक अबाउट द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और चूंकि दे आर सिमिलर, डिफरेंट बेसिस में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होंगे ऑफ सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन चूंकि दे आर सिमिलर सो डिटरमिनेंट्स आर सेम। But anyway, you should know the correct way. Giving wrong answer is fine, it's fine. But knowing the wrong concept is biggest crime. Understand it completely what I am saying. So that's a very simple way. Look this.
Do you think it will take more than 15 seconds to answer this question? This nonsense fourth options? All are trivial. But still I am doing because I know mistakes आसान क्वेश्चन में ही होते हैं. आप किसी चीज को गारंटेड ले लेते हो, ये तो मैं तोड़ दूंगा. आप तोड़ने गए, वो आप ही को तोड़ दिया. नो, आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि जैसा भी क्वेश्चन आएगा, आई गिव माई 100%. I give 100%. That's the way to do. That's why I picked this question to tell you. Look, this is the way, simplest way to do this. You don't have to give high-fi mathematics here. भैया mathematics है. Mathematics needs simple logic, not high-fi logic. Simple logic. Small things you need to answer this question. इसमें भी कोई लोग आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं. What you are doing? वो सब चीजें हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए. मच्छर मारने के लिए बंदूक तो नहीं निकालोगे ना, सिंपल सी बात है ना. तो सेम लॉजिक है यहाँ पे. करेक्ट? ठीक है. सो दैट्स इट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज कंपोजिशन ऑफ टू ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑन अ फाइनाइट डायमेंशन, हेंस दे आर इनवर्टिबल. बिकॉज ए टू बी, जो भी यू से बी आप जाते हो, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए. दैट्स व्हाट लॉजिक आई एम अप्लाइंग. ठीक है ना. बट हियर इट इज वेरी सिंपल. आर इनटू आर एंड so both operators are invertible and inverse of t is I minus t. Inverse of t is what? I minus t. ये भी मैं लिख देता हूँ. तो आप बोलोगे सर आपने नहीं लिखा. So I minus t. So t inverse is I minus t. This is the inverse of this. Fine. So जब a इन्वर्टेबल है तो माइनस ए भी इन्वर्टेबल होता है. और थ्योरी जो बेसिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इसमें नेगेटिव दिया है. सो दिस इज नॉट इन्वर्टेबल. इज फॉल ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज द थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन में आप t के रियल आइगन वैल्यूज के बारे में बात करोगे. t का आइगन वैल्यूज कैसा होगा, जो है ना एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे चुका है. इसका एक एनालिटिक पॉलिनोमियल आपको पता चल गया. एनालिटिक पॉलिनोमियल इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1. दिस इज एनालिटिक पॉलिनोमियल. एक साइड इसको ले आओ. So this annihilates this operator. करेक्ट है ना. किसी भी ऑपरेटर थ्योरी में क्या पॉलिनोमियल, एनालिटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट होता है. सो दिस इज दिस. ठीक है. अब जो भी होगा एक एनालिटिक पॉलिनोमियल है. मेरा थ्योरी क्या बोलता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा, जो ऑपरेटर की जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो डिवाइड्स करेगी एनालिटिक पॉलिनोमियल को. मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनालिटिक पॉलिनोमियल. एंड लुक व्हाट इज दिस? लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा. ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स चेक कर लो, रियल होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट. इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो. व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट्स इक्वल टू माइनस 3 व्हिच इज नेगेटिव. सो इसके जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे. सो दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर आर. ये आर में रिड्यूस नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है. तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है. मतलब बोलो इसको, आपने जो पढ़ा है इरिड्यूसिबल रिड्यूसिबल, इसको कब बोलोगे भाई? ऊपर जाओगे तब. अभी बोलो अभी कि ये पॉलिनोमियल जो है ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं. तो अगर 11 12 भी आपने पास करा होगा ऑनेस्ट वाइज मेहनत से, तो भी आप आंसर दे सकते हो. इसके जो 2 रूट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स आएंगे. और मिनिमम पॉलिनोमियल का डिग्री एटलीस्ट 1 होता है. उसके एक रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे कंप्लीटली इसी के रूट्स के बराबर होंगे. और रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. फिनिश. मुझे रूट्स निकालने में भी इंटरेस्ट नहीं है, बट आप इसका रूट्स निकाल सकते हो. इट्स नॉट अ क्राइम. आराम से आप निकाल सकते हो उसका. मुझे तो रूट्स निकालना भी नहीं है. रूट्स तो मजदूर लोग निकालते हैं यार, जिनकी कॉन्सेप्ट वीक होती है. मैं क्यों जाऊँ? मैं तो इरिड्यूसिबल में पूरा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है. व्हाई शुड आई गो टू राइट द नॉनसेंस थिंग्स अबाउट द रूट्स एंड ऑल सच? व्हाई शुड आई गो? दे आर नॉट आस्किंग. दे आर आस्किंग एज रियल आइगन वैल्यूज. चेक करना मिनिमम पॉलिनोमियल को डिवाइड 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है. इसका डिग्री या तो 1 होगा या 2 होगा. 1 तभी होगा जब ये फैक्टर में टूटेगा. ओवर आर ये फैक्टर में नहीं टूटेगा, ओवर सी में टूटेगा. आर में क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आर में तभी टूटते हैं जब उसके रूट्स रियल होते हैं. तो कहाँ से आया ये फील्ड थ्योरी से आया. जब फील्ड थ्योरी आप पढ़ोगे नहीं, आपको जो फील्ड थ्योरी से एक ही क्वेश्चन आता है, सर मैं क्यों मेहनत करूँ? तो भजन गाओ बैठ के, तो फिर निकालो सर, ड्रामा करो बैठ के आधे घंटे, फिर बोलोगे सर टाइम कम पड़ गया. करेक्ट है? ऐसे नहीं करना होता है. करेक्ट. सो टी हैज अ रियल आइगन वैल्यूज इज गलत बात. रॉन्ग. मुझे निकालना ही नहीं है क्या रूट्स आएगा.
टी क्यूब इज इक्वल टू दिस, द सिंपलेस्ट, यही से फोर्थ ऑप्शन। ए से सॉल्व करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस आई एन, टी से दोनों साइड गुना करो, टी क्यूब टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, टी माइनस आई एन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस आई एन, सो दिस, सो टी क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई एन। ठीक है ना? तो ये चीज आपने पढ़ा भी होगा, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन। इसके रूट्स कौन कौन से आते हैं? एक माइनस वन, एक माइनस ओमेगा, एक माइनस ओमेगा क्यूब। एक्स इक्वल टू माइनस वन के रूट्स कौन कौन से आते हैं? माइनस वन, माइनस ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है ना? यही होते हैं। इसका जो आप रूट्स भी निकालना चाहोगे ना, तो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे इस मैट्रिक्स टी के, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसी के कुछ कॉम्बिनेशंस में होंगे। ठीक है? कुछ टाइम्स माइनस ओमेगा होगा और कुछ टाइम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है? सो ऐसे इस प्रॉब्लम को डील करना है। ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू।